हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम अपनी रिवीजन सीरीज को आगे जारी रखते हैं। तो हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर चल रहा था। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। इसकी बहुत डिटेल में चर्चा हमने चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर के अंदर करी हुई है, तो वहां जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। हम डायरेक्ट आज बात करेंगे कि करोगे क्या आप इनका। तो वहां भी क्या करते थे, रिवीजन जब हम कर रहे थे चेंज इन पीएसआर की, तो वहां भी तुमने पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जब कभी भी आप लोग क्या करते हो, कोई रिजर्व्स हैं या कोई लॉसेस हैं, उसका सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है कि उनको लाओ और पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि वो पास्ट के प्रॉफिट्स होते हैं जो आप लोगों ने जमा किए हुए हैं, वो बैलेंस शीट के अंदर पड़े हुए हैं। तो उनको सीधा सीधा क्या करो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ताकि आगे चल के कोई और बात ना हो। कहानी क्लियर? तो यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर लगाने वाले हैं। तो दो बातें, पहली बात चूंकि अलग अलग होंगे, तो इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स के केस में आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो सारे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। अब रिजर्व्स किस किस नाम से आ सकते हैं, वहां भी चर्चा की थी। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और किस नाम से आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस हो डेबिट, और किस नाम से आ सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये पता है ना, ये फेवरेट रिजर्व्स हैं उनके, जो क्वेश्चंस आपसे जनरली वो डाल देता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं। इसके ऊपर हमने सेपरेट क्वेश्चन, सेपरेट केसेस बना बना के क्वेश्चन करे हुए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग वाली वीडियो के अंदर, तो आप उसमें जाके जरूर चेक करना। वापस आओ, और क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ डाल देता हूँ अदर रिजर्व्स, और कोई भी रिजर्व आपको दिख रहा हो वो डेबिट, और डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड में क्यों बढ़ता है, सीधी सीधी बात, क्योंकि बिलोंग ही करता है ओल्ड पार्टनर्स को, बैलेंस शीट भी ओल्ड पार्टनर्स की है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी किसमें होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। ये अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यू पे आएगा। रेशो आप लोग यूज करोगे ओल्ड रेशो। नरेशन रिजर्व्स बीइंग रिजर्व्स प्रॉफिट्स क्या कर दिया आप लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटेड। बी केस, लॉस के केस में क्या होगा, लॉस के केस में क्या होता है, खुद सोचो, कैपिटल कम हो जाएगी, कौन से पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की, तो वो कैपिटल में से एडजस्ट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, एज द केस में भी डेबिट टू। अब लॉसेस किस किस नाम से आ सकते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिर से बता रहा हूं मैं, ये सब फिक्टिशियस एसेट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कोई लॉस है जिसका डेबिट बैलेंस है, वो भी फिनिश अप हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अदर लॉसेस कोई सी भी नाम से, और कोई भी फिक्टिशियस एसेट आपको दिखे उसके अंदर, तो उसे क्या कर दोगे आप लोग, राइट ऑफ कर दोगे। ओल्ड पार्टनर्स में रेशो कौन सी लोगे, ओल्ड रेशो, और ये तो आएगी अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यू जो भी होगी इसकी, उस वैल्यू पे। ठीक, नरेशन बीइंग क्या कर दी है, लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें कोई बड़ा इश्यू है नहीं, आप हर चैप्टर में ऑलमोस्ट ये चीजें देखते आ रहे हो, राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। अगला मुद्दा जो है वो वही पहले भी हमने चर्चा की थी, जिसकी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इसमें क्या करते थे आप लोग, याद करो जल्दी जल्दी, यू हैव टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नाम क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका भी बहुत डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने वहां डिस्कस करा हुआ है। उसमें कई चीजें ऐसी डिस्कशन हुआ है जो जनरली पता नहीं रहता, या बच्चे जिसमें एरर करते हैं, तो वहां पे वो शो अप करा हुआ है, तो ध्यान से चेकआउट कर लेना उसको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कैसे बनाते हो, याद करो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते थे, इंक्रीज इन एसेट वगैरह आप लोग डिक्रीज शो करते थे, डिक्रीज इन एसेट आप यहां शो करते थे, इंक्रीज इन एसेट यहां शो करते हो, डिक्रीज इन एसेट यहाँ है, तो अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड पे, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी है तो कहाँ शो करोगे, क्रेडिट साइड पे। कई बार अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकते हैं,
तो वो कहाँ शो अप करोगे? क्रेडिट साइड पे। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हैं तो वो कहाँ शो करोगे? अगर कोई प्रोविजन बनाना है वो भी एट द टाइम बन सकता है। कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, या रिवैल्यूएशन के टाइम पे भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे भी, तो वो भी यहाँ शो अप होंगे उस टाइम के। और यदि कोई इनकम आ रही है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, तो वो भी आप लोग यहाँ शो करोगे। बैलेंसिंग फिगर क्या बचती थी यहाँ? या तो गेन जो बांट देते थे आप कौन से पार्टनर में? हमेशा ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड में क्यों? फिर से वही, क्योंकि सारा। और अगर इधर बैलेंसिंग फिगर है तो वो लॉस है, वो भी किस में बांट दोगे? ए बी सी में। रेशो कौन सी यूज करोगे? ओल्ड रेशो। दैट्स इट। तो ये था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी नए का कोई रोल नहीं है, आप डायरेक्ट इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? ओल्ड पार्टनर्स के साथ, राइट। आते हैं अब अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से बनाने को रिलेट करके है। वो क्वेश्चंस के थ्रू समझना जब क्वेश्चन करोगे। मेन अब जो एडजस्टमेंट हमारे पास रह गई है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ध्यान से इस चीज को समझ लेना। What is the meaning of adjustment of capital? Adjustment of capital is nothing but you have to adjust the closing capital of new firm. आपको करना क्या है? सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट करना है। सर एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों होती है? कई बार पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमारी जो कैपिटल है, लेट सपोज 1 लाख 1 लाख 1 लाख लगी हुई है, एबीसी पार्टनर है, उनकी कैपिटल ए की 1 लाख, बी की 1 लाख, सी की 1 लाख। अब वो चाहते हैं कि जब एडमिशन डी का हो रहा है तो हमारी कैपिटल 10 लाख हो जाए, राइट। अब सोचो जरा, उनकी कैपिटल फिर एडजस्ट करनी पड़ेगी ना, किसी को लानी पड़ेगी, किसी को ले जानी पड़ेगी, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो ऐसे चलेगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं है, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, सीधी सीधी बात यह है क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट करना है। पॉइंट हुआ। अब हमारे पास एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कोई भी केस हो सकता है। लेट सपोज वो ये बोल सकता है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं बैलेंस शीट के अंदर, उसका 50% हमारे को कैपिटल रिक्वायरमेंट है, हमारी कैपिटल होनी चाहिए। वो कह देगा जितनी भी लाइबिलिटीज हैं हमारी या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, उसका 30% हमको कैपिटल चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके 12th पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में जनरली चीजें आती हैं वो दो बातें हैं। या तो आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करो, या नए पार्टनर्स की कैपिटल को बेस मान के ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करो। पॉइंट देखते हैं सीधे सीधे। पहला केस उठाते हैं। ए क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या? एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल। या फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, अगर ये बात भी लिखी है, शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस रेशो में होनी चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो भी आप यही मानोगे कि वो क्या बोल रहा है कि ओल्ड की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये करोगे कैसे? इसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो अप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें मूव होंगी, राइट। स्टेप नंबर पहला देखो। सबसे पहला काम क्या है? चूंकि बेस रहेगा नए पार्टनर की कैपिटल, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? फर्म की कैपिटल निकालो ऑन द बेसिस, किसके बेस पे? न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। एज कैसे निकालोगे? नए पार्टनर की कैपिटल इनटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल 1/, न्यू पार्टनर्स शेयर। जैसे वो 1/4 के लिए आया है और उसकी कैपिटल है 1 लाख,
तो 1 लाख इंटू 4/1, राइट। उसके बाद क्या करो, सीधा सीधा स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट द अबव कैलकुलेटेड कैपिटल, जो आप लोगों ने अभी निकाली, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करो, सीधा सीधा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस ये जो कैपिटल निकली है आपकी, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ध्यान से देखो, जब आप ऐसा करोगे और इसे कहां लिखोगे आप, जहां क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हो आप कैपिटल के, देखेंगे जब क्वेश्चन करूंगा तो उस टाइम पे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप क्या करोगे, उसको क्या करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब क्या होता है, कैपिटल में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्यों आते हैं, क्योंकि आप क्लोजिंग कैपिटल इसको डालोगे, और ये वैल्यू क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हो आप, बड़ी साइड माइनस छोटी साइड, दैट इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ योर कैपिटल। तो अब ये तो तुमने ऐसे निकाला ही नहीं, ये तो बाहर से एक वैल्यू लेके आ रहे हो जो तुमने कैपिटल अकाउंट में पुट कर दी। इसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आ जाता है, और वो डिफरेंस कहां से पूरा करते हो, इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, it will be adjusted through किसके थ्रू एडजस्ट करोगे, कैश या बैंक अकाउंट। फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दोगे आप लोग, फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दोगे, या फिर पार्टनर का करंट अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट। ये तभी है अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि आपको क्या करना है, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कराना है, तभी आप करंट अकाउंट का यूज करोगे, अदरवाइज आप कैश या बैंक के थ्रू ही एडजस्ट करा दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी डिफरेंस कैपिटल में आएगा तो जिसको ले जाना होगा वो कैपिटल अपना पैसा लेके जाए, जिसको लाना है वो और इंट्रोड्यूस कर दे। यहां तक क्लियर हुआ। तो एक केस तो आपके पास ये है जिसमें आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये फॉलोइंग स्टेप्स आप लोग फॉलो करोगे, राइट। केस नंबर दूसरा, बी, एडजस्टमेंट ऑफ new partners capital on the basis of old partners capital। एडजस्ट करनी है नए की कैपिटल किसके बेस पे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। इसमें सबसे बड़ी हिंट ये है कि कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर विल नॉट बी गिवन इन क्वेश्चन। सीधी सीधी बात है, अगर क्वेश्चन में दे भी नहीं रखी नए की कैपिटल तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा जिसमें आप क्या कर सकते हो, ओल्ड के पार्टनर की कैपिटल के बेस पे नए की कैपिटल आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एडजस्ट करानी पड़ेगी, राइट। तो ध्यान से देखो इसमें क्या स्टेप फॉलो करोगे। सबसे पहले क्या करो, कंप्यूट एडजस्टेड कैपिटल। अब बेस चूंकि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है तो हम कंसिडर भी किसकी करेंगे, पहले कैपिटल ओल्ड की हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप, कंप्यूट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी सारी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल बचे वो आप निकाल लो। अब चूंकि बेस है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल तो तुम्हें ओल्ड पार्टनर्स का ही शेयर भी चाहिए। कंप्यूट ओल्ड पार्टनर्स शेयर एज, कैसे निकालोगे ओल्ड पार्टनर का शेयर, 100% में से, याद है ना 100% मानते थे, 1 क्या रिप्रेजेंट करता था, 100% फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर,
तो खुद बताओ जो रिमेनिंग होगा क्या वो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा रह जाएगा? हमने रेशो वाले केसेस में भी किया था एडमिशन में स्टार्टिंग में, तो वही यहां सीन है। तो हमने ओल्ड पार्टनर का शेयर पता कर लिया। अब निकाल लो फर्म की कैपिटल। कंप्यूट न्यू फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एज। कैसे निकालोगे? जैसे पिछले मेथड में निकाल रहे थे, पिछले मेथड में नए की कैपिटल थी बेस, तो नए की कैपिटल इनटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल। इसी प्रकार से यहां पे ओल्ड पार्टनर्स है तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू उनके शेयर का रेसिप्रोकल। सिंपल। और फिर चूंकि हमें सिर्फ किसकी एडजस्ट करनी है? नए की, तो यहां कोई ज्यादा झमेला है नहीं। डायरेक्ट क्या करो, स्टेप नंबर 4, कंप्यूट नए पार्टनर की कैपिटल निकाल लो। न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज। कैसे निकालोगे? जो भी फर्म की कैपिटल निकाली है हमने, जो तुमने कहां निकाली है? स्टेप नंबर 3 में, इनटू नए पार्टनर का जो भी शेयर हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। सीधी सीधी बात। तो नए पार्टनर की कैपिटल पता चल जाएगी। अब इसको वहां लिख दो, कहां पे? कैपिटल अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस में, और बैलेंसिंग फिगर वही स्टेप नंबर 5, डिफरेंस जो भी होगा, डिफरेंस इन कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किसके थ्रू करोगे? एडजस्टेड थ्रू कैश या बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट। ये को इसको ही प्रेफरेंस दोगे आप, और ये तभी है जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा तब, अदरवाइज तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ आया? तो या तो कैश बैंक या फिर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। तो आपने बेसिकली 2 केसेस देखे। पहला केस क्या था? ए, कि हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सीधा सीधा क्या लगाओगे? पहले नए पार्टनर की कैपिटल इनटू उनके शेयर का रेसिप्रोकल। उससे पता चलेगी फर्म की, और उस फर्म की कैपिटल को क्या करोगे आप लोग? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एनी डिफरेंस इन कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू आइदर कैश बैंक और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऐसी दूसरा चीज आप लोगों ने क्या देखी जिसमें हमने क्या किया था? नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ओल्ड, भाई जब बेस ओल्ड की कैपिटल है तो ओल्ड की कैपिटल को पकड़ो, निकालो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू ओल्ड पार्टनर का शेयर निकालो। ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकालेगा? 1 में से 100% में से हमने किसको माइनस कर दिया? नए पार्टनर के शेयर को। तो बचा हुआ ओल्ड पार्टनर का शेयर, उसके बेस पे क्या निकालो? फर्म की कैपिटल। उस फर्म की कैपिटल से नए पार्टनर की कैपिटल, और अगर फिर उसे पुट ऑन कर दो, और उसके बाद यदि डिफरेंस आता है कैपिटल अकाउंट में तो इट विल बी एडजस्टेड थ्रू आइदर कैश बैंक और करंट अकाउंट। यहां तक क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये सारे कंप्लीट कंसेप्ट थे। अब इनके ऊपर बस आप लोगों को क्वेश्चन ट्राई करना है धीरे धीरे करके। तो ढंग से चीज़ों को पढ़ो और उन्हें क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करो। और फिर से वही बात,